देखो अनवारे रमजान, हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान सैफ़ी आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, रब ताला का करम है, मालिक का एहसान है कि आज हम दूसरे अशरे के जो कि मग़फ़िरत का अशरा है उसके 15वें रोज़े में दाखिल हो चुके हैं। आज 15वां रोज़ा और 15वें रोज़े के एतबार से इस्लामी तारीख पर नज़र डालें तो आज का दिन इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई मोतबर, इंतहाई अहमियत का हामिल है इस्लामी तारीख के अंदर। और वो क्यों ना हो, क्योंकि आज मौला हसन अली के जो बेटे हैं उनकी आज वलादत का दिन है। और इतनी खूबसूरत वलादत का दिन कि जिसके दिन के मुनव्वर होने से ही जो बात करते हैं जब हम, तो उसी से ही फूल खिलने लगते हैं। तो ये आज का दिन है जिसके ऊपर हम बात भी करेंगे और आपकी जो पैदाइश है, जो विलादत है, उसके एतबार से बात करेंगे, आपकी सीरत पे बात करेंगे, आपकी ज़िंदगी के कुछ खूबसूरत वाक़यात जो हैं उस पर बात करेंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां मुस्तफ़ा मुश्तबा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप लोगों के लिए क्या कहा और क्या किस तरह से आप लोगों के बारे में बताया और क्या कहते थे, आपको किस तरह से ट्रीट करते थे, वो सारी बातें आज हम अपनी इस नशस्त में करेंगे। दूसरा अशरा जो है मग़फ़िरत से निजात का अशरा, जिसमें हम बार बार अपने रब से अपने गुनाहों की इस्तग़फ़ार और तौबा की तलब करते हैं और उसी से मांगते हैं कि हमें हमारी मग़फ़िरत के लिए आसानी पैदा कर दे। और मांगनी भी चाहिए। ये ज़िंदगी जिसके अंदर हम मौजूद हैं, जो अल्लाह ताला की अमानत है, अल्लाह ताला की अमानत ख़ास है, अल्लाह ताला ने जो हम सबको दी है, हम सब पर अता फरमाई है। पूरी दुनिया के अंदर 8 अरब से भी ज़ायद लोग हैं इस वक्त मौजूद और उन सब लोगों को की जान और माल का जो जिसके पास राइट है, जिसका हक है, जिसका इख्तियार है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा रब ताला है, खुदावंद ताला है और उसी के हाथ में सब कुछ है। उसके अलावा कोई चीज़ कभी भी बाकी नहीं रहेगी। वो हमेशा से है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा और उसी के हाथ में सब कुछ है। उसी के ही इशारे से पूरी दुनिया इस वक्त चल रही है, उसी के इशारे से ये सारा मामला चल रहा है, ये पूरी कायनात चल रही है, हम जी रहे हैं और हमें उसने एक तरतीब के साथ इस दुनिया में पैदा किया है। वो तरतीब क्या है कि जिसमें ज़िंदगी का पहला पड़ाव जब हम इस दुनिया में आते हैं, जिस वक्त हम मौजूद हैं, उसके बाद ज़िंदगी का दूसरा पड़ाव हम लोगों की ज़िंदगी का, इंसानों की ज़िंदगी का, जिसमें हम जो है वो जाएंगे कब्र के अंदर, तो कब्र का मामला, कब्र में जवाब देना। और तीसरा ज़िंदगी का पड़ाव जब हम रोज़े महशर में दोबारा उठाए जाएंगे और जब दोबारा उठाए जाएंगे तो अपने हर अमल का, हर मामले का हिसाब अपने रब को देंगे। उसके अलावा कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो हिसाब ले सके, कोई इस काबिल नहीं, कोई इस लायक नहीं। मेरा अल्लाह, मेरा वाहदहू ला शरीक रब ताला मौजूद है, मेरा परवरदिगार है जिसको जवाब देना है, जिसको सब जवाब दे हैं। और उसके अलावा अपने छोटे छोटे खुदा ना बनाओ, ये बार बार हम इस ट्रांसमिशन में भी बात कर चुके हैं। लोगों को खुदा बना लेते हैं, लोग ये समझते हैं कि जी लोगों से ही हमारे काम है, लोगों से ही हमारी चीज़ें होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है और आपको बस अपने रब की रस्सी मजबूती से थामे रखिए। वही रब है जिसके कलाम से इस ट्रांसमिशन का बाबरकत आगाज़ करते हैं। मेरे साथ यहाँ पे कारी तलहा नफीस मौजूद हैं, उनकी तरफ जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं आप? आज कौन सी सूरह है जिसकी तिलावत कुरान पाक समाअत करेंगे? चलिए जी, बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्बिर लिहुक्मि रब्बिका वला तकुन कसाहिबिल हूति इज़ नादा। फस्बिर लिहुक्मि रब्बिका वला तकुन कसाहिबिल हूति इज़ नादा
تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और रब ताला का कलाम जिससे ही दिलों को मुनव्वर है, जो रोशनी है, जो हमारी ट्रांसमिशन है उसमें भी बाबरकत जो हमारी महफिल है, ये सारी रब के ही अता करदा हमारे ऊपर नेमत और बरकतें हैं। और जहाँ खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नात ख्वां मोहम्मद कमर अहमद, उनकी जानिब भी जाऊंगी। कमर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा कलाम है जो आज पेश करेंगे बारगाह रसालत में? मदीने के हवाले से कलाम है, चलिए जी, इंशाअल्लाह पेश करेंगे। चलिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली,
मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था। अभी तक तस्वुर था जिसका ख्याली। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था। अभी तक तस्वुर था जिसका ख्याली। और मैं एक हाथ से दिल को थामे हुए था तो थी दूसरे हाथ रोज़े की जाली। मैं एक हाथ से दिल को थामे हुए था तो थी दूसरे हाथ रोज़े की जाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली। जो पूछा है तुमने कि मैं नजर करने को क्या ले गया था तो तफसील सुन लो। थना तो का एक हार अशकों के मोती। थना तो का एक हार अशकों के मोती। दुरूदों के गजरे सलामों की डाली। फनातों का एक हार अशकों के मोती। दुरूदों के गजरे सलामों की डाली। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत। वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली। सलामत रहें, जीते रहें, सुभान अल्लाह। मोहम्मद कमर अहमद ऐसे ही पढ़ते रहें और बिल्कुल नहा वो वहाँ वो दर है, वो मकाम है, वो जगह है, वो असलियत है, वही हमारा मकाम है कि जहाँ मर्तबे में रुतबे में ना कोई अदना है ना कोई आला है। ये दुनिया के बनाए हुए मर्तबे हैं, ये दुनिया की बनाई हुई जो है वो
दुनिया की बनाई हुई रस्में हैं कि किसी को अदना किसी को आला, वरना मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां मुस्तफ़ा मुज्तबा ने एक बात वाज़े कर दी आखिरी खुतबा हज में कि ना किसी अरबी को अजमी पे, ना किसी अजमी को अरबी पे, ना किसी गोरे को काले पे, ना किसी काले को गोरे पे, किसी को किसी आला को अदना, अदना को आला पे कोई फौक़ियत नहीं। फौक़ियत सिर्फ तक़वा की बुनियाद पर है और उस तक़वा का इल्म सिर्फ मेरे गैब का इल्म अल्लाह के पास है, जो और किसी के पास नहीं, कि तक़वा में किसका मर्तबा बुलंद है और किसका मर्तबा आला है और अदना है, ये सिर्फ मेरे रब को मालूम है। ये दुनिया की बनाई हुई रस्में, दुनिया के बनाए हुए मर्तबे, दुनिया की बनाई हुई झूठी कुर्सियां, दुनिया के बनाए हुए झूठे रुतबे, ये सब यहीं रह जाएंगे। जिन लोगों ने बनाए हैं उन्हीं के हाथों यहीं दफन हो जाएंगे, उन्हीं के साथ उनकी कब्रों में चले जाएंगे, लेकिन वहां कोई ये सब लेकर नहीं जा सकेगा। बहुत 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 प्यारा पढ़ा आपने। खुश रहिए, जीते रहिए, सलामत रहिए मोहम्मद कमर। आगे बढ़े नाजरीन, और आज दूसरा अशरा मगफिरत का अशरा जिसके ऊपर हम बात करें, 15वां रोजा 15वीं ईस्वी हिजरी 2023 अनवार रमजान के ट्रांसमिशन में इफ्तार की आप हमें देख रहे हैं। आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आज का मौजू इंतहाई खूबसूरत, जिसपे हम बात कर रहे हैं अली अल मुर्तजा के एक घर के जो 2 फूल हैं उनके एक गुलाब की हम बात कर रहे हैं आज, और मौला हसन की बात करेंगे। उनके आज जन्म का दिन, बहुत खूबसूरत दिन, उनका जश्न भी बनाएंगे। साथ ही जी आज जो इस वक्त हम जाएंगे भी कराची की आवाज के ब्रेक पे। भी आपको पता है कि कराची की आवाज का ब्रेक होता है, इसके बाद यहीं से वापस आएंगे, लेकिन जाने से पहले भी जी आज के खूबसूरत से आउटफिट की बात करते हैं जी। बड़े आप लोगों के अभी से जो है वो रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए इतने खूबसूरत से आउटफिट के ऊपर। तो आज का आउटफिट हमें जी स्पॉन्सर किया सायरा जेटलायर ने, बड़ी प्यारी दोस्त है मेरी जी सायरा, और इनकी जो आउटलेट्स है वो लाहौर और में मौजूद है, सेंटोरस मॉल में, एम्पोरियम मॉल में, और बड़े प्यारे प्यारे से आउटफिट्स लाहौर से हमें खासतौर पे बना के भेज रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान से हमारे पास इस वक्त डिजाइनर्स और हमारे ब्रांड्स हमारे साथ मौजूद है इस ट्रांसमिशन में। पाकिस्तान की बड़ी ट्रांसमिशन में से एक ट्रांसमिशन अनवार रमजान में, ये नहीं कहूंगी बाकी लोगों की तरह, क्योंकि खुद साख्ता जो कहते हैं जी सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, ये नहीं कहूंगी, ये आप लोग डिसाइड करेंगे, ये हमारी आवाम डिसाइड करती है कि किसकी ट्रांसमिशन कितनी बड़ी है। हमारी कोशिश है बाकी कामयाब करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका साथ चुके हमारे साथ है। तो पाकिस्तान की एक बड़ी ट्रांसमिशन में से एक ट्रांसमिशन जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, K21 न्यूज की। यहाँ एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद यहीं से वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार फिर अनवार रमजान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेजबान रिदा सैफी आपको खुशामदीद कहती हूँ। 15वीं ईस्वी हिजरी दूसरा अशरा मगफिरत का अशरा, और आज 15वां रोजा जिसमें हम मौला हसन के हवाले से बात कर रहे हैं, उनकी आमद की, उनके विलादत के जश्न के ऊपर बात हो रही है। साथ ही आज का जो आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम हमारा जारी व सारी है वो इफ्तार ट्रांसमिशन की तरफ बढ़ रहा है, इफ्तार की जाने बढ़ रहा है, और 15वें रोजे के भी खत्म की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि अब आज से अब हम गिनना शुरू करेंगे कि दिन कम होते जाएंगे। आज तक दिन बढ़ रहे थे, अब आज से दिन कम होंगे, और ये माह मुबारक का जो एक कीमती वक्त, जो कीमती साते कीमती दिन हमें मिला, हमें मयसर हुआ एक और जिंदगी में हमारी, वो अब हमसे रुखसत लेगा, और दिल मेरा हमेशा की तरह बहुत ज्यादा गमगीन और अफसरदा होगा, क्योंकि जब ये वक्त जा रहा होता है तो मैं फिर गमगीन होती हूँ, क्योंकि 11 महीने इंतजार होता है फिर आपसे मुलाकात का इस ट्रांसमिशन के सेट से। अच्छा, हमारे साथ नाजरीन इस वक्त बहुत सारे ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स हैं जो मुख्तलिफ अंदाज में आप तक बहुत मज़े मज़े के गिफ्ट हैम्पर्स भी पहुंचा रहे हैं इस ट्रांसमिशन के तवज्जुह से। और एक और जाना माना नाम पाकिस्तान की जो पिज़्ज़ा की इंडस्ट्री है उसमें, और वो है पिज़्ज़ा मैक्स का नाम। पाकिस्तान का नंबर 1 पिज़्ज़ा ब्रांड है पिज़्ज़ा मैक्स कहता है, जो कि ओवन हॉट स्क्रम्शियस पिज़्ज़ाज आपको इस रमज़ान नेशन वाइड पहुंचा रहा है। 38 ब्रांचेस यानी कि 38 ब्रांचेस हैं तकरीबन 10 शहरों के अंदर, 10 सिटीज के अंदर, जहां से ये मजे का पिज़्ज़ा मैक्स का आप अगर मैं अपनी बात करूं तो सीरियसली मैं खुद भी पिज़्ज़ा मैक्स की बड़ी फैन हूं, क्योंकि बाकी जितने पिज़्ज़ाज हैं
वो मुझे इतने ज़्यादा मज़े के नहीं लगते जिस तरह से पिज़्ज़ा मैक्स की क्वालिटी है, यानी कि जो एक सॉफ्टनेस होती है ना पिज़्ज़ा की, वो बड़े मैटर करती है। तो वो है, और बड़े ही फाइनेस्ट ब्लेंड ऑफ इंग्रेडिएंट से जो उसकी डो है, यानी कि डो बनाते हैं वो, और ये जो डो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पिज़्ज़ा की। और अब आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है जी, अगर आप पिज़्ज़ा मैक्स की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और वहां से ऑर्डर करेंगे तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट। तो www.pizzamax.com.pk इनकी एप्लीकेशन है और इसको डाउनलोड करें और 50%, नॉट 1 2 3 4 5, 50% डिस्काउंट आप लिए। इसी तरह जी बाकी स्पॉन्सर्स की तरफ चलते हैं और उनकी बात करते हैं। तो डोरीवा 360.uk इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर करा है, और डोरीवा 360.uk का पेज है फेसबुक पे, डोरीवा 360.uk एफबी पेज पे, और आज से एक 15 दिन तक के लिए हम मजीद इनामात बांट रहे हैं। और वो ये बांट रहे हैं कि जो भी आप में से जो हमारे साथ हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो डोरीवा 360.uk का पेज लाइक करेगा फेसबुक पे, और हमारा नंबर एक चल रहा है स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट हमें भेजेगा, उसको हम अपनी ट्रांसमिशन का हिस्सा भी बनाएंगे और उसको डोरीवा 360.uk के गिफ्ट हैम्पर भी मिलेंगे। तो एक नई जी इनोवेशन है सेट के ऊपर, और वो ये कि डोरीवा 360.uk के आपको मजीद गिफ्ट हैम्पर्स मिल रहे हैं, आपके लिए भी, अब हम नाज़रीन के लिए भी ले आए। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप घर से बैठ के हमारी ट्रांसमिशन देखें और आपके लिए कुछ ना हो? तो आपके लिए तो वैसे भी क्विज के सेट्स पे जो है बहुत सारे इनामात थे क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन आज से अब मजीद आपके लिए इनामात का सिलसिला जारी है। और रोजाना मैं जितने विनर्स, आप जितने, ये एक की बात नहीं हो रही, आप जितने लोग फेसबुक पे लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे डोरीवा 360.uk का, हम आपको उतने ज्यादा गिफ्ट हैम्पर्स भेजेंगे और रोजाना अनाउंस करेंगे उन गिफ्ट हैम्पर्स की। तो भाई इस रमजान आपकी तो हो गई है चांद और ईद अभी से ही। तो आगे बढ़े जी, और नेल्सन पेंट्स हमारे साथ ट्रांसमिशन में, जो कहते हैं रंग जिंदगी का वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से नाजरीन के लिए 1 लाख रुपए की फ्री मेंबरशिप है 1 साल की। जुमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, वाइटलिटी कहता है वाइटल पियो जिंदगी जियो, यूनिलीवर शौकत खानम अल खिदमत, सिल्वर बट कॉस्मेटिक्स का लवली एंजल कॉस्मेटिक्स जो कहता है लव योर स्किन, इसी तरह पिज़्ज़ा मैक्स, ये हमारे सारे स्पॉन्सर्स शामिल हैं ट्रांसमिशन में। और आउटफिट की बात करूं, बहुत ही खूबसूरत सा आउटफिट आज के दिन के एतबार से, जश्न के एतबार से जी भेजा हमें सारा एटलायर ने, भी बहुत प्यारी सी डिजाइनर है जी। और लाहौर में इनकी जो है वो आउटलेट्स मौजूद है, एम्पोरियम मॉल में, सेंटोलिस मॉल लाहौर के अंदर, और बहुत मजे मजे के आउटफिट्स बना रही है सायरा। एंड थैंक यू सो वेरी मच सायरा फॉर सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल आउटफिट। और ये फैशन इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो सायराज एटलायर जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो तब्दीली लेकर आया, और पूरी इंडस्ट्री में तकरीबन बहुत सारे लोग जो है सायराज एटलायर के कपड़े पहन रहे हैं, बड़े खुशी से पहनती हैं होस्ट, इसलिए क्योंकि बनाती बहुत प्यार से हैं तो उसमें नजर आ रहा होता है उनका प्यार। तो सायरा, और अगेन जी फीमेल ब्रांड है और पाकिस्तान मेड ब्रांड है, और पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर है जो कि बना रही हैं, तो खवातीन की एम्पावरमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का यहीं से अंदाजा होता है। तो थैंक यू सायराज एटलायर। आगे बढ़ेंगे जी, और आज के हमारे जो उल्मा है, जो मेहमान हैं, जो नाज़ख्वां हैं, उनसे भी बात करेंगे उनके साथ जी, और उनके साथ हम मुख्तलिफ हमारे जो मौजूआत हैं उसके ऊपर बात करते हैं, आपको पता है। और आज का मौजू इंतहाई खूबसूरत मौजू है, उसका आगाज़ करूँगी, और उससे पहले अपने मुफ्ती साहब की तरफ भी जाऊँगी, उनका भी मैं तारुफ करा दूं। मेरे साथ मुफ्ती मोहम्मद नुमान खान साहब बैठे और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जी आपके साथ रोज़ाना वो यहाँ से इस सेट से जो है वो बयान कर रहे होते हैं सारे मामलात, जो भी हमारे मौजूआत होते हैं उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब हमें ज्वाइन करने के लिए एक मरतबा फिर आपको। और साथ ही मेरे साथ बैठी हैं नाथुआ हैं अरमीना एजाज, उनको भी सेट पे खुशामदीद कहेंगे। अरमीना, वेलकम टू दी प्रोग्राम। विलादत की बात कर लेते हैं। हमने आगाज में तो थोड़ी बहुत मैंने तमहीद बांधी मौला हसन के हवाले से। तो 15 रमजान 3 हिजरी की शब को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। विलादत से कबल उम्मुल फजल ने ख्वाब में देखा कि रसूल अकरम आका मुश्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का एक टुकड़ा मेरे घर में आ पहुंचा है। ख्वाब रसूल करीम से बयान किया कि आपने फरमाया इसकी ताबीर ये है कि मेरी लख्ते जिगर फातिमा के बतन से अनकरीब एक बच्चा पैदा होगा जिसकी परवरिश तुम करोगी। मोरखीन का कहना है कि रसूल के घर में आपकी पैदाइश अपनी नौयत की पहली खुशी थी कि आपकी वलादत ने रसूल के दामन से मकतूल नस्ल होने का धब्बा साफ कर दिया और दुनिया के सामने सूरह कौसर की एक और अमली बुनियादी तफसीर पेश कर दी। आपका नाम, आपकी नामनामी की बात करें तो विलादत के बाद इसमें गिरामी हमजा तजवीज हो रहा था, लेकिन सरवर कायनात ने बाहुकुम खुदा मूसा के वजीर हारून के फर्जंदों के शब्बर और शब्बीर नाम पर आपका नाम हसन और बाद में आपके भाई का नाम हुसैन रखा। बहारुल अनवार में है कि इमाम हसन की पैदाइश के बाद जिब्रील अमीन ने सरवर कायनात की खिदमत में एक सफेद रेशमी रुमाल पेश किया जिस पर हसन लिखा हुआ था।
माहिर इल्मुन नसब अल्लामा अबुल हुसैन का कहना है कि खुदावंद आलम ने फातिमा के दोनों शहजादों का नाम अंजार आलम से पोशीदा रखा था, यानी इनसे पहले हसन हुसैन नाम से कोई मौसूम नहीं हुआ था। किताब अलामुल उरी के मुताबिक ये नाम भी लौहे महफूज में पहले से महफूज था, लिखा हुआ था। ज़बान रिसालत में अगर देखा जाए तो दहन इमामत में अलल शरा में जबकि इमाम हसन की विलादत हुई और आप सरवर कायनात की खिदमत में लाए गए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इंतहा खुश हुए और उनके दहन मुबारक में अपनी ज़बान अक़दस दीदी बहारुल नूर में है कि आन हजरत ने नौज़ायदा बच्चे को आगोश में लेकर प्यार किया और दाहिने कान में अजान और बाएं कान में अकामत फरमाने के बाद अपनी ज़बान उनके मुंह में दे दी। अल्लाहु अकबर, क्या मंजर होगा वो। इमाम हसन उसे चूसने लगे, उसके बाद आपने दुआ की, खुदाया इसको और इसकी औलाद को अपनी पनाह में रखना। बाज़ लोगों का कहना है कि इमाम हसन को लाबे दहन रसूल और इमाम हुसैन को ज्यादा चूसने का मौका दस्तयाब होता है, उनको कम और इनको ज्यादा चूसने का दस्तयाब हुआ था, इसीलिए इमामत नस्ल हुसैन में मुस्तक़र हो गई। आपका जब अकीका हुआ तो आपकी विलादत के 7वें दिन सरकार कायनात ने खुद अपने दस्ते मुबारक से अकीका फरमाया और बालों को मुंडवा कर उसके हम वजन चांदी तसद्दुक की। अल्लामा कमालुद्दीन का बयान है कि अकीके के सिलसिले में दुम्बा ज़बह किया था और सरवर कायनात ने अकीके वक्त जो दुआ पढ़ी थी उसमें ये इबारत भी थी जिसका तर्जुमा है, खुदाया इसकी हड्डी मौलूद की हड्डी के अवज, इसका गोश्त इसके गोश्त के अवज, इसका खून इसके खून के अवज, इसके बाल के अवज करार दे और इसे मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए हर बला से निजात का जरिया बना दे। तो क्या खूबसूरत दुआ थी ये भी। इमाम शाफी का कहना है कि आन हजरत ने इमाम हसन का अकीका करके उनके सुन्नत होने के दायमी बुनियाद डाल दी थी। बाज़ मुआसरीन ने लिखा है कि आन हजरत ने आपका खतना भी कराया था, लेकिन मेरे नज़दीक ये सही नहीं क्योंकि इमामत की शान से मखतून पैदा होना भी है। इमाम हसन पैगम्बर इस्लाम की नज़र में है कि ये मुस्लिमा हकीकत है कि इमाम हसन इस्लाम पैगम्बर इस्लाम के नवासे थे, लेकिन कुरान ने उन्हें फर्जंद रसूल का दर्जा दे दिया और अपने दामन में जा बजा के तस्करे को जगह दी है। खुद सरवर कायनात ने बेशुमार अहादीस के मुतालिक इरशाद फरमाया है। एक हदीस में कि हज़रत पाक मुस्तफ़ा मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं हसनैन को दोस्त रखता हूँ, जो उन्हें दोस्त रखें उसे भी कदर की निगाह से देखता हूँ। एक सहाबी का बयान है कि मैंने रसूल करीम को इस हाल में देखा, वो कोई कंधे पर इमाम हसन और एक और दूसरे कंधे पर इमाम हुसैन को बिठाए हुए ले जा रहे हैं और बारी बारी दोनों का मुंह चूमते जाते हैं। और एक सहाबी का बयान है कि एक दिन हजरत नमाज पढ़ा रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हसनैन नाम की पुष्ट पर सवार हो गए, किसी ने रोकना चाहा तो हजरत ने इशारे से मना कर दिया। ये असाबा जिल्द नंबर 2 और उसकी 12वीं जो सूरत है उससे ये मिलती है। साथ ही एक सहाबी का बयान है कि मैं उस दिन से इमाम हसन को बहुत ज़्यादा दोस्त रखने लगा हूँ जिस दिन से रसूल के आगोश में बैठ कर उन्हें दाढ़ी से खेलते देखा। एक दिन सरवर कायनात इमाम हसन को कांधे पर सवार किए कहीं ले जा रहे थे। एक सहाबी ने कहा कि एक साहबजादे तुम्हारी सवारी किस कदर अच्छी है। ये सुनकर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कहो कि किस कदर अच्छा सवार है। इतने मतलब मोहब्बत करते थे। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम लिखते हैं कि एक दिन हजरत रसूल खुदा इमाम हसन को कंधे पर बिठाए हुए फरमा रहे थे, खुदाए मैं इसे दोस्त रखता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। इसी तरह इमाम नसाई अब्दुल्ला इब्न शद्दाद से रिवायत करते हैं कि एक दिन नमाज इशा पढ़ाने के लिए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। आपकी आगोश में इमाम हसन थे, नमाज पढ़ाने में मशगूल हो गए। जब सजदे में गए तो इतना तूल दिया कि मैं समझने लगा कि शायद आप पर वही नाजिल होने लगी है। इख्तिताम नमाज पर आपसे इसका जिक्र किया गया तो फरमाया कि मेरा फर्जंद मेरी पुष्ट पर आ गया था, मैंने ये ना चाहा कि उसे उस वक्त तक पुष्ट से उतारूं जब तक वो खुद ना उतर जाए, इसलिए सजदे को तूल देना पड़ा। अल्लाहु अकबर। मतलब आप सोचें कि कितनी मोहब्बत थी नवासों से कि इसलिए नमाज में गए हैं और वो ऊपर आके जब सवार हो गए हैं तो वो उठ नहीं रहे सजदे से कि कहीं गिर ना जाए या कोई तकलीफ ना पहुंच जाए या हिल ना जाए, कोई चोट ना लग जाए। और आजकल के ऐसे बड़ों में शफकत का सिलसिला होना भी बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो इतनी जिंदगी मसरूफ हो गई है कि बड़े अपने दूसरे कामों में और बहुत ही अजीब से रवैयों में लगे होते हैं कि कोई बच्चों को वो जो शफकत का जो एक उर्दू लुगत में एक लफ्ज है शफकत, जिसको आप रहमदिली कहते हैं, उसका आजकल के बच्चों को मैं शायद समझती हूँ कि उनको नहीं पता। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने बड़ों से वो शफकत देखी ही नहीं है। वो शफकत और रहमदिली जिसके बारे में हम बचपन में सुनते थे या बचपन में अपने बड़ों से देखते थे, यानी कि मैं अगर अपने ग्रैंड फादर की बात करूं, अपने नाना की अल्लाह ने जन्नत नसीब फरमाए, तो मैं समझती हूँ कि वो शफकत देने में थे। इसी तरह मैं अपनी ग्रैंड मदर की बात करूं जो आज अल्लाह के हुक्म से जिंदा है और माशाल्लाह से, तो मैंने उनको देखा कि वो बचपन में हमें शफकत से प्यार करती थी।
तो वो शफकत वाला जो फैक्टर है वो, क्योंकि शफकत का एक अलग ही उनसर है जो एलिमेंट है, मैं अल्लामा साहब से उस पर नज़र भी जो है डलवाऊंगी। तो शफकत के जो लुग़वी मायने वो ये कि बहुत शफीक और मेहरबान होना, और वो जो मेहरबान और शफीक वाली बात है ना, वो आपके लहजे से पता चल रही होती है, आपके अमल में। यानी कि आप जब किसी बच्चे को बहुत प्यार से कोई चीज़ उसके लिए कर रहे हैं बगैर किसी मटीरियलिज्म के। आजकल अगर वालिदैन और बड़े जो भी अपने बच्चों को देख रहे होते हैं तो अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं मटीरियलिज्म का उनसर भी नजर आ रहा होता है, कहीं उनकी वो डांट, चिड़चिड़ापन, उनके वो मुख्तलिफ जो उनके हार्मोनल चेंजेस और ये सारी चीजें जो हैं वो नजर आ रही होती हैं। लेकिन वो जो एक जमाना जो बचपन का होता है जिसमें शफकत और मोहब्बत और रहमदिली होती है, वो बहुत कम रह गई आजकल के जमाने में, और मैं इस पे मुफ्ती साहब से भी बात करूंगी। तो ये हालात थे। फिर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम से मैंने जैसे कि आपको बताया कि उन्होंने किस तरह से बयान किया है। और फिर उसके बाद हकीम तिरमिजी में है, निसाई और अबू दाऊद ने लिखा है कि आन हजरत एक दिन महव खुतबा थे कि हसनैन आ गए और हसन के पांवें दामन अबा में इस तरह उलझे कि जमीन पे गिर पड़े। बच्चे नहीं एक दूसरे से उलझ के गिर जाते हैं जिस तरह से। ये देखकर आन हजरत ने खुतबा तर्क कर दिया और मिंबर से उतर कर उन्हें आगोश में उठा लिया फौरन, और मिंबर पर तशरीफ ले जाकर खुतबा शुरू फरमा दिया। तो ये मोहब्बत थी। इसी तरह और मैं ये भी देखती हूँ आजकल बच्चे गिर जाते हैं खेलते खेलते, अम्माओं को होश ही नहीं होता, अब्बाओं को होश ही नहीं होता, रो रहे होते हैं। मैं पिछले महीने की एक वाकया मुझे से याद आ गया। पिछले महीने मैं डॉक्टर के पास गई, आगा खान, बल्कि मैं नाम नहीं लेती हॉस्पिटल का, किसी हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो वहाँ पे जो है वो बच्चे आए हुए थे अपने पेरेंट्स के साथ। तो हम इमरजेंसी में, तबीयत मेरी ख़राब थी, बुखार था, दिखाने के लिए। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो जो पेरेंट्स के साथ इतना छोटा सा उनका बच्चा आया हुआ है, वो उसने लेट के पूरे कॉरिडोर का पोछा अपने कपड़ों से लगा दिया। वो लेटा, वो तंग कर रहा, वो रो रहा, और माँ बाप को इतनी फिक्र या इतना एहसास नहीं हो रहा कि अपने बच्चे को उठा लें। मतलब एक होता है ना, यही मैं फैक्टर बता रही हूँ कि होता है ना कि जी बच्चा बैठ गया है नीचे जमीन पे गंदी जगह पे, जरासीम, और हॉस्पिटल में तो कितने जरासीम होते हैं आप सोचे, चाहे कितना ही साफ जगह ना हो लेकिन वहां तो वैसे ही जरासीम है इतने। वो बच्चा नीचे लेट गया है, लोटपोट हो रहा है, और उसके माँ बाप जो है वो उसको देख ही नहीं रहा है, और ना उठा रहे हैं उसको, और ना उसको पूछ रहे हैं, और वो कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और वो जो है वो उसने पूरे फर्श का उसने पोछा अपने कपड़ों से लगा दिया उस बच्चे ने। और मैं यही, और फिर उसके बाद अच्छा, फिर उसके बहुत देर बाद जब उसकी मम्मा ने उसको गोद में उठाया तो मैंने कहा अब ये तो इसने तो लगाया था पोछा, वो उन्होंने भी अपने कपड़ों से जो है ना वो सारा वो काम खराब कर दिया है अब। और मेरे जहन में यही बात चली जा रही थी उस वक्त कि मैं अपनी मम्मा के सामने बोलती पता नहीं घर जाके नहाएंगी भी नहीं नहाएंगी, इसको नहलाएंगी भी नहीं लाएंगी, क्योंकि इन्होंने सारे जो है ना पूरे हॉस्पिटल के जरासीम अपने साथ भी लगा लिए और अपने बच्चों के कपड़े के साथ भी लगा लिए। तो ये हालात है हमारे यहाँ के। खैर बहरहाल, तो हम बात करें इमाम हसन के हवाले से, उनकी सरदारी जन्नत पे बात करें तो आले मोहम्मद की सरदारी मुसलमात से है। उलमा इस्लाम का इस पर इत्तेफाक, सरवर कायनात ने इरशाद फरमाया कि अल हसन वल हुसैन सैयद अशबाब अल जन्नत व अबू हुमा खैर मुनहिमा। हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं, उनके वालिद बुजुर्गवार यानी अली बिन अबी तालिब इन दोनों से बेहतर हैं। जनाब हुज़ैफा यमानी का बयान है कि मैंने आन हज़रत को एक दिन बहुत ज़्यादा मसरूर पाकर अर्ज़ की, मौला आज अफराद शादमानी की क्या वजह है? इरशाद फरमाया कि मुझे जिब्रील ने बिशारत दी कि मेरे दोनों फर्जंद हसन और हुसैन जवानान बहशत के सरदार हैं और उनके वालिद अली बिन अबी तालिब उनसे भी बेहतर हैं। इस हदीस से इसकी भी वजाहत हो गई कि हज़रत अली सैयद ही न थे बल्कि फर्जंदान सयादत के बाप भी थे। तो ये है फिर जज्बा इस्लाम की फरावानी, उस पर और मजीद आगे बात करूंगी। मैं मुफ्ती साहब की तरफ बढ़ूंगी, मुफ्ती नईम की तरफ भी, और मुझे पता है वो भी मुस्कुरा रहे हैं बहुत अच्छा, चूंकि आज का मौजू है इस पर बात करने के लिए, लबकुशाई के लिए। मैं चाहूंगी कि मुफ्ती साहब इस पर बात करें, आगाज़ पे जो हम बात कर रहे हैं उनकी। जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह पाक का एहसान अजीम है कि उसने इस माह मुक़द्दस की बरकतें सआदतें हमें नसीब की। ये माह रमज़ानुल मुबारक अपने दरमियान बेशुमार अय्याम लेकर आया है। इसका फ़र्स्ट डे जो मंसूब है वो हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत से मंसूब। इसी माह मुक़द्दस के अंदर ये 15 रमज़ानुल मुबारक आज का दिन जो इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत से मंसूब। इसी माह मुक़द्दस के अंदर 17 रमज़ानुल मुबारक जो विसाल मुबारक अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ग़ज़वा बदर का। इसी माह मुक़द्दस की 10 तारीख़ अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की यौम विसाल। इसी माह मुक़द्दस के अंदर फ़तह मक्का। इसी माह मुक़द्दस के अंदर 21 रमज़ान मुबारक शहादत मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम। इसी माह मुक़द्दस के अंदर नुज़ूल कुरान।
शब कदर, इतनी सारी बरकतें परवरदिगार ने एक माह के अंदर जमा कर दी और एक पूरा गिफ्ट हैम्पर बनाकर उम्मत मुस्लिमा के दरमियान पेश कर दिया कि इसका हर हर लम्हा रहमत और बरकतों से भरा हुआ है। बेशक। आज का मौजू बहुत ख़ास, बहुत अजीम हस्ती, हमारे सर के ताज, दिल का सुकून, हमारे इमाम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, गुलशन फ़ातिमा का फूल, सिब्त रसूल, औलाद अली, हज़रत सैयदुना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विलादत। कितनी सादत की बात है कि इतने अजीम लोगों का ज़िक्र खैर परवरदिगार हमारी ज़बान से करवा रहा है। ये हमारी खुश नसीबी है कि परवरदिगार ने ऐसी नेक हस्तियों का जिक्र करने के लिए हमें रखा। तो इसका यह मतलब है हमारा ताल्लुक अच्छे लोगों से है, जब भी तो ये जिक्र खैर हमारी ज़बान से बयान हो रहा है। अल्लाहु अकबर। और अल्लाहु अकबर। आपकी ज़ात मुबारका इतनी अजीम कि जब आपकी विलादत बासआदत हुई तो नाम तजवीज़ किसी ने किया, अमीर हमज़ा, किसी ने हमज़ा किया, किसी ने कुछ किया, लेकिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपका नाम नामी इसमें गरामी हसन रखा, जो आपसे पहले किसी और का नहीं था। तो ये यूनिकनेस हो गई इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दूसरी बात, आप आगोश रिसालत के अंदर परवान चढ़ते हैं। आपने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद के अंदर आँख खोली, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको घुट्टी दी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर वो परवरिश पाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको अपने औलाद की तरीके से पाला। और इतना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा बिल्कुल खिला हुआ था और मुस्कुराहट थी, शादमानी थी कि परवरदिगार ने आज मुझे बेटे की नेमत से नवाजा जो मुझे नवासे की शक्ल में मिली। और कुरान पाक ने उनको बेटे का भी मनसब दिया। वो जो आयत मुबाहला सूरह आले इमरान की आयत नंबर 61 है, यस, फ़कुल ताला नदू अबनाअना व अबनाअकुम, जब ये अल्फाज आए कि तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपने बेटों को बुलाते हैं, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हसनैन करीमैन को बुलाया था। तो यहाँ मर्तबा बेटों का मिला। व निसाना व निसाकुम, तुम अपने घर की ख़वातीन को बुलाओ, हम अपने घर से बुलाते हैं, तो वहाँ खातून जन्नत को बुलाया गया। व अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपनी जानों के साथ आओ, हम अपनी जानों के साथ आए, तो उस वक्त मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाहु वजुल करीम को बुलाया। और एक हदीस के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मौला कायनात सबको एक चादर में लिया और कहा अल्लाहुम्मा हाउला अहलु बैती, ए मेरे परवरदिगार ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरा गुलशन है, ये मेरी कुल कायनात है, मैं इनसे बहुत खुश हूँ। और एक हदीस मुबारक में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुताल्लिक़ फरमाया कि या अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ तो तू भी इससे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करता है तो उसको भी महबूब रख। यानी कितनी बड़ी बात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान कर दी इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक कि हुजूर को भी उनसे इतनी मोहब्बत, इतनी मुआफ़क़त। और फिर वही बात जो आप शफ़क़त का वर्ड अपने इंट्रो के अंदर बयान किया था आपने, उसको भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस के अंदर बयान किया, मन लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फ़लैसा मिन्ना, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुज़ूर अक़दस नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि जो हमारे छोटों पर रहम ना करे, हमारे बड़ों का तक़द्दुस और उनका ख्याल ना करे, उनका एहतराम और अदब ना करे, वो हम में से नहीं है। हम में से नहीं है का मतलब उसने तालीमात मुस्तफ़ा को पहचाना ही नहीं है, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़लसफ़े को जान ही नहीं सका, वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाए हुए पैगाम तक पहुंच ही नहीं सका। तो कितनी बड़ी बात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान की कि छोटों पर रहम करो, उन पर शफ़क़त करो, और जो यतीम हो उसके सर के ऊपर आप हाथ फेरो शफ़क़त की नीयत से, तो जितने बाल आपके हाथ के नीचे से गुजरेंगे उतनी नेकियां आपको मिलेंगी। अब कोई बच्चा यतीम हो ना हो, अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत रखे। सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बात यहाँ पे पेश की, अल्लाह पाक सबके वालिदैन को हयात दे। तो अगर छोटे बच्चों पर आप रहम करते हैं तो इसका मतलब आप शरीयत मोहम्मदी पर अमल कर रहे हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बच्चों से इतनी मोहब्बत कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा मिंबर पर खड़े होकर खुतबा बयान कर रहे थे, तो हसनैन करीमैन सामने से आगे खेलते हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर से उतरे, उन दोनों को अपनी आगोश में लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। कितनी बड़ी बात है। और फिर एक आयत की तरफ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा किया, वो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बयान किया सूरह तगाबुन के अंदर, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। यहाँ फितने से मुराद आजमाइश है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या किया कि मैं यहाँ खिताब कर रहा था और दौरान खिताब ये मेरे सामने आ गए, देखो मैं मोहब्बत में नीचे उतरा, उनको अपनी आगोश में ले लिया, तो देखो यकीनन औलाद आजमाइश है या नहीं। यानी कुरान को कितना रिलेट किया। मैं चाहता हूँ कि ऐसा एक प्रोग्राम भी हो जो कुरान की रेलिवेंसी के ऊपर भी बात हो, तो यहाँ देखेंगे कुरान कितना रिलेट करता है इंसान की आदात और अतवार के ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। और इमाम हसन मुश्तबा वो हस्ती कि आपका नाम मुबारक
सरकार कायनात ने तजवीज़ किया, आपको अपनी आगोश में लिया, फिर 7वें दिन आप अलैहिस्सलाम ने लौब दहन जब घुट्टी दी, उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने 7वें दिन इमाम हसन मुश्तबा की विलादत के उनका अकीका फरमाया। और जब अकीका किया तो बिल्कुल एक दायमी सुन्नत को उन्होंने दुनिया के सामने रख दिया कि अपनी औलाद का अकीका करो 7वें दिन, और उनके सर के बालों को उतार कर चांदी के वजन के बराबर चांदी उन्होंने सदका की। तो ये सुन्नत भी आप अलैहिस्सलाम ने उम्मत को सिखाई। और कहाँ से सिखाई? इमाम हसन मुश्तबा से स्टार्ट हुई, फिर वो इमाम हुसैन पे आई। तो इसी तरीके से ये सुन्नत आगे उम्मत के अंदर जारी सारी रही। गो कि आप अलैहिस्सलाम की मेल औलाद सर्वाइव नहीं कर सकी, उनके जो शहजादे थे हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत इब्राहीम, वो सर्वाइव नहीं कर सके। इसमें अल्लाह की कोई हिकमत होगी, लेकिन रब ताला ने औलाद की शक्ल में उनको नवासे दिए और उन नवासों को आप अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद की तरह ट्रीट किया, और वही आगे चल के आप अलैहिस्सलाम की जनरेशन को आगे बढ़ाने लगे। और वो बात जो सूरह कौसर के अंदर परवरदिगार ने बयान की थी, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, कि यार हबीब हम तो आपकी शान को बहुत ऊपर ले जाएंगे, और जो आपको ये कहता है कि आपकी नस्ल आगे कैरी ऑन नहीं होगी क्योंकि आपकी मेल औलाद नहीं है, तो देखिएगा उसकी नस्ल खत्म हो जाएगी, आपकी नस्ल तो ता क़यामत जारी और सारी रहेगी। और वो किस तरीके से जारी और सारी हुई? वो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जरिए, फिर इमाम हसन, फिर इमाम हुसैन, फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, और आज भी हमारे दरमियान सैयद ज़ादे हैं, वो हमारे सरों के ताज हैं, वो आप अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। और सूरह कौसर की तफसीर भी इसी तरीके से पूरी होती चलेगी कि देखें परवरदिगार ने किस तरीके से अपने हबीब की आल को जारी और सारी रखा। तो इमाम हसन मुश्तबा हमारे लिए वो शाहकार हैं कि जिन्होंने शरीयत को अपनी नज़र से देखा, जिन्होंने कुरान पाक को नाजिल होते हुए अपनी नज़र से देखा, जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से कुरान को पढ़ते हुए देखा, कुरान को सुना समझा। गो कि आप अलैहिस्सलाम के साथ उनको कमो बेश 7 से 8 साल मिले अपनी ज़िंदगी के, लेकिन इंसान को किसी भी चीज़ में मजबूत करने के लिए यही कुछ साल होते हैं जिसके अंदर आप बच्चे के अंदर जो बात डालना चाहते हैं वो उसके दिल और दिमाग में बैठा दें। तो आप अलैहिस्सलाम ने उस दौर में ये चीज़ें उनके जहन में बैठाई, और वो सारी ज़िंदगी उनकी हयात तय्यबा ताहिरा से इस्लाम महकता रहा, और ये तालीमात नस्ल दर नस्ल आज हम तक मुंतकिल हुई। और यही बात हम आने वाली जनरेशन को कन्वे करना चाहते हैं कि इन इमामों का, अहले बैत का, असहाबे रसूल का, औलिया कामलीन का अदब करो, लिहाज करो, उनकी तालीमात पर अमल करो, ताकि दुनिया और आखिरत में तुम सुरखुर हो जाओ। आगे अगर एक बात इमाम हुसैन की एक और मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा कि इमाम हसन की बहुत सारी खूबियाँ, उसमें एक सबसे बड़ी खूबी जो बयान की जाती है, सैयदुल अस्खिया, अस्खिया जमा है सखी की, यानी सबसे ज्यादा सखावत करने वाला। तो वो सखावत कहाँ से सीखी? अपने घर से सीखी। और घर में सबसे पहले किसने सिखाई? आपके नाना जान ने। फिर वो आदत किसके अंदर आई? आपकी वालदा माजदा में। और वो आदत उन्होंने किससे सीखी? सरकार से किसने सीखी? मौलाए कायनात ने। ये सारी बातें घर के अंदर हो तो औलाद भी इमाम हसन जैसी, औलाद भी इमाम हुसैन जैसी होती है। और यही वो शहजादे हैं जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और हमारे सरों के ताज हैं, हमारी आंखों की ठंडक हैं। हमारे ईमान का तकाजा ये है कि उनका अदब, उनका लिहाज और उनकी सच्ची पक्की मोहब्बत हमारे दरमियान हो, और यही मोहब्बत परवरदिगार हमारी आने वाली नस्ल दर नस्ल के दिल के अंदर डालता रहे, क्योंकि यही हमारी कामयाबी का ज़ामिन होगा। अल्लाह अकबर, बहुत खूबसूरत अंदाज में मुफ्ती साहब, आप बहुत प्यारे अंदाज में बयान आपने किया। और नाजरीन, बिल्कुल हम इमाम हसन के हवाले से आज उनके विलादत जश्न पे बात कर रहे हैं। साथ ही अच्छा एक कर गए हैं एक अनाउंसमेंट doriba360.uk की जी, स्क्रीन पर नंबर है व्हाट्सएप का 032326199168, आप देख रहे हैं ये 16, ये हमारे पास नंबर इस वक्त स्क्रीन पे चल रहे हैं। doriba360.uk की तरफ से, doriba360.uk का फेसबुक का पेज है, आपने उसको क्या करना है? आपने उसको लाइक करना है, उसको फॉलो करना है, और उसका स्क्रीनशॉट आपने हमें इस मोबाइल नंबर पे भेजना है। जैसे ही आप इस मोबाइल नंबर पे हमें स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आप इनाम के हकदार पाएंगे। doriba360.uk की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर पहुंचा दिया जाएगा, या आप यहाँ आके ट्रांसमिशन का भी हिस्सा बन सकते हैं, या हम आपके घर पे भी पहुंचा सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो जितने ज्यादा लोग लाइक, फॉलो, शेयर करेंगे, उसे उतने ही ज्यादा लोगों को गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे doriba360.uk के। तो आप के लिए बस सिर्फ इतना सा काम है कि आपने उसको लाइक करना है, शेयर करना है, एंड जी या लाइक करना है या फॉलो करना है, और बस आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके, लेकिन हमें उसका आपने भेजना है, तो आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। मेरे साथ नातख्वां यहाँ बैठी हैं जी, अरमीना एजाज, उनकी तरफ भी जाऊंगी। अरमीना, आज क्या कलाम है जो तैयार करके लाई हैं? वालेकुम अस्सलाम। चलिए। सल्ले
सल्ले अला मुहम्मदिन। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रही थी नातख़्वा अरमीना। और यहाँ एक वक्फा ले रहे हैं, छोटा सा वक्फे के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मरतबा फिर अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ब्रादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और ये होता है लाइव प्रोग्राम के भंड, जो कि हमारी टीम जो है माशाल्लाह से इतनी बड़ी टीम इस सेट पर है और उनके होते हुए जो है ये लाइव भंड हो रहे होते हैं। तो ये सलूट है उनको मेरी तरफ से, जिनके होते हुए ये भंड हो रहे हैं जी। इस वक्त आगे बढ़ते हैं नाजरीन, और लाइव प्रोग्राम में इस तरह से होते हैं वाक़यात और बयानात। अच्छा जी, अच्छा मैं डोरीबा 360.uk के ऊपर जा रही हूँ जी। डोरीबा 360.uk के हमारे काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं और उन्होंने लाइक और शेयर करना शुरू कर दिया है। सायरा बानो है कराची से, जिन्होंने डोरीबा चॉकलेट और डोरीबा 360.uk का पेज लाइक भी किया और शेयर भी किया है। और एक और आया है जी आमिर चीपा, तो आप दोनों को डोरीबा 360.uk की तरफ से जी गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। हमारे प्रोड्यूसर आपसे कांटेक्ट में अभी आ जाएंगे और आपकी टीम का जो है हमारी जो टीम है वो आपसे, आमिर चीपा जी आपसे जो है राब्ता करेगी और आपको डोरीबा 360.uk के गिफ्ट हैम्पर्स मुबारक हों जी। आगे बढ़ते हैं जी नाजरीन, और दो हमारे आज के विनर अनाउंस हो चुके हैं। आगे बढ़ूं और बात हो रही है इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर।
जज्बा इस्लाम की फरावानी पर नजर डालें तो मोरखीन कहते हैं कि एक दिन अबू सुफियान हजरत अली की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे कि आप अन हजरत से सिफारिश करके एक ऐसा मुआहिदा लिखवा दीजिए जिसकी रूह से मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। आपने फरमाया कि आन हजरत जो कुछ कह चुके हैं अब इसमें सरमो फर्क ना होगा। उन्होंने इमाम हसन से सिफारिश की ख्वाहिश की। आपकी उम्र अगरचा उस वक्त सिर्फ 14 माह की थी, लेकिन आपने उस वक्त ऐसी जरत का सबूत दिया जिसका तस्करा जबान तारीख पर है। लिखा है कि अबू सुफियान की तलब इस सिफारिश पर आपने दौड़कर उसकी दाढ़ी पकड़ी और नाक मरोड़कर कहा, कलमा शहादत जबान पर जारी करो, तुम्हारे लिए सब कुछ है। ये देखकर उमीरुल मोमिनीन मसरूर हो गए। इसी तरह अल्लामा मजलिसी तहरीर फरमाते हैं कि इमाम हसन का ये वतीरा था कि आप इंतहाई कम सनी के आलम में अपने नाना पर नाजिल होने वाली वही मनो अन अपनी वालदा माजदा को सुना दिया करते थे। एक दिन हज़रत अली ने फरमाया कि ए बिन्ते रसूल, मेरा जी चाहता है कि मैं हसन को तर्जुमानी वही करते हुए खुद देखूं और सुनूं। सैयदा ने इमाम हसन के पहुंचने का वक्त बता दिया। एक दिन अमीरुल मोमिनीन हसन से पहले दाखिल खाना हो गए और गोशा खाना में छुप कर देखने लगे। इमाम हसन हस्बे मामूल तशरीफ लाए और माँ की आगोश में बैठकर वही सुनाना शुरू कर दी। लेकिन थोड़ी देर के बाद अर्ज की, या माँ, मादरे ग्रामी यानी कि मतलब पूरी वो अरबी है और उसका तर्जुमा इस तरह से है कि अगर आज ज़बान वही तर्जुमान में देखें तो लुकनत और बयान मकसद में रुकावट हो रही है। मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे कि मेरे बुजुर्ग मोहतरम देख रहे हैं। ये सुनकर हज़रत उमीरुल मोमिनीन ने दौड़कर इमाम हसन को आगोश में उठा लिया और बोसा देने लगे। यानी कि पता चल गया उनको कि बाबा जो है वो देख रहे हैं या सुन रहे हैं मुझे। तो जिस तरह बच्चे होते हैं ना, थोड़ा शरारत भी करते हैं। तो इसी तरह इमाम बुखारी में है कि एक दिन कुछ सदका की खजूरें आई हुई थी। इमाम हसन और इमाम हुसैन उसके ढेर से खेल रहे थे और खेल के तौर पे इमाम हसन ने खजूर दहन अक़दस में रख ली। देखकर आन हजरत ने फरमाया, हसन क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हम लोगों पर सदका हराम है। ये सही बुखारी की हदीस शरीफ से मिलता है। इसी तरह जो है फरमाते हैं हज़रत हुज्जतुल इस्लाम शहीद सालिस काजी नूरुल्लाह शुश्तरी हैं जो तहरीर में फरमाते हैं कि इमाम पर अगरचा वही नाजिल नहीं होती लेकिन उसको इल्हाम होता है और वो लौहे महफूज का मुताला करता है, जिस पर अल्लामा बिन हजर अस्कलानी का वो कौल दलालत करता है कि जो उन्होंने सही बुखारी की इस रिवायत की शरह में लिखा है कि जिसमें आन हजरत ने इमाम हसन के शेर ख्वारगी के आलम में सदके की खजूर के मुंह में रख लेने पर एतराज़ फरमाया था और फौरन उसी मुंह से निकलवा दिया कि क्या तुम्हें मालूम नहीं, इस बात पे कहा कि हम लोगों पर सदका हराम है। और जिस शख्स ने ख्याल किया कि इमाम हसन उस वक्त दूध पीते थे और अभी आप पर शरई पाबंदी ना थी, आन हज़रत ने उन पर क्यों एतराज़ किया? इसका जवाब अल्लामा अस्कलानी ने अपनी फतहुल बारी शरह सही बुखारी में दिया है कि इमाम हसन और दूसरे बच्चे बराबर नहीं हो सकते क्योंकि उनुल हसन यताला लोहुल महफूज इमाम हसन शेर ख्वारगी के आलम में भी लोहे महफूज का मुताला किया करते थे जो छोटे बच्चे कर नहीं सकते। ये आपकी एक सिफत थी जो अल्लाह ताला ने आपको मतलब दी हुई थी। इसी तरह इबादत की बात देखें तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ज़बरदस्त आबिद बेमसल जाहिद अफजल तरीन आलम थे। आपने जब भी हज फरमाया पैदल फरमाया, कभी कभी जो है वो हमेशा मतलब पैदल ही जाते थे और हमेशा जो है वो मौत, अजाब, कब्र, सरात और बासत व नशर को याद करके रोया करते थे। जब आप वजू करते थे तो आपका चेहरे का रंग जर्द हो जाया करता था और जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो बैत की मिसल कांपने लगते थे। आपका मामूल था कि जब दरवाजे पर मस्जिद पर पहुंचते तो खुदा को मुखातिब करके कहते कि मेरे पालने वाला तेरा ये गुनाहगार बंदा तेरी बारगाह में आया और इसे रहमान और रहीम अपने अच्छाइयों के सदके मुझ में जैसे बुराई करने वाले बंदे को माफ कर दे। आप जब नमाज सुबह से फारिग होते उस वक्त तक खामोश बैठे रहते जब तक सूरज तुलू ना हो जाए। और आप जैसे कि जानते हैं कि खामोशी भी एक बेहतरीन इबादत है कहा जाता है, तो खामोशी की इबादत भी करते थे। तो ये इमाम हसन के औसाफ से हमें ये तमाम चीज़ें मिलती हैं। मुफ्ती साहब की तरफ वापस जाऊंगी। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? जी, इमाम हसन मुश्तबा की एक खुसूसियत ये भी थी कि वो शबी है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनका चेहरा अनवर काफ़ी मिलता था। परवरदिगार ने इस तरीके से इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तख्लीक किया कि हुज़ूर सरवर कौनैन ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रुख़ रोशन की एक शबी उनके रुख पर भी नज़र आती थी। इमाम हसन मुश्तबा वो हस्ती थे कि उन्होंने मुतअद्दिद बार हज किया, लेकिन जब हज पे जाते थे तो मदीना पाक से वो पैदल सफ़र किया करते थे। और जब पूछा गया कि आप पैदल क्यों जाते हैं जबकि आपके पास तो सवारी भी है, तो उनका जवाब ये होता था कि मैं अपने रब की बारगाह में हाजिर होने जा रहा हूँ, अपने रब से मिलने जा रहा हूँ, तो मैं पे याद आ जाऊँगा, इसी तरीके से जाऊँगा ताकि मेरा ज़ौक़ और शौक़ और बढ़े और मैं अपने रब की बारगाह में हाजिर होकर हज की इबादत की सादत को पूरी तरीके से कर सकूँ। इमाम हसन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले नवासे। इमाम हसन वो हस्ती कि जिन्होंने मौलाए कायनात से सखावत का दर्स लिया और
मौलाए कायनात से शुजात का दर्स लिया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इल्म हासिल किया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़क़त में वो परवरिश पाए। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुतअद्दिद अहादीस के अंदर इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के औसाफ़ करीमा को भी ज़िक्र किया। एक हदीस मुबारक बहुत मशहूर हदीस हसनैन करीमैन के हवाले से कि अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्ना, कि इमाम हसन और इमाम हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। वो अजीम हस्तियाँ कि जिनको बचपन में ही जन्नत की सरदारी की सनद मिल गई, वो कितनी अजीम हस्तियाँ होंगी। और फिर उनका काम दुनिया के अंदर क्या था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि मेरा ये नवासा सैयद है, सैयद मतलब सरदार है, आप लोगों का बड़ा है। तो किस तरीके से उनका अदब और ख्याल किया जाए, तो सहाबाए कराम भी इमाम हसन मुश्तबा और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बहुत अदब और लिहाज किया करते थे। वो जब उनके सामने से गुजरते थे तो वो उनको अपने पास बुला लिया करते थे, वो बड़ी शफ़क़त के साथ उनके साथ पेश आते थे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस के अंदर और बयान किया कि हसन और हुसैन फूल है, इसीलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको सूंघा भी करते थे, उनको चूमा भी करते थे। ये इमाम हसन और इमाम हुसैन की शान थी। और ये वो लोग जिनकी परवरिश आगोश रिसालत के अंदर हुई, जिनकी परवरिश मौलाए कायनात के हाथों में हुई, जिनकी परवरिश सैयदुन निसाइल आलमीन फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने हुई, तो वो किस कदर अजीम हस्तियाँ होंगे और किस तरीके से इस्लाम उन्होंने अपनी नज़र के सामने उतरता हुआ देखा और अपने घर के अंदर शजर इस्लाम की आबियारी होते हुए देखी। उसी इस्लाम की सारी तालीमात उन्होंने अपने अंदर समोली और फिर अपने अमल के ज़रिए वो तालीमात दूसरों तक मुंतकिल की। इमाम हसन मुश्तबा की एक कमाल ये भी था कि उनको वाज़ व नसीहत का भी बड़ा कमाल था और उनको बहुत ज़्यादा वाज़ व नसीहत करने का शौक़ भी था, क्योंकि यह आदत उनके अंदर अपने वालिद गिरामी से आई। क्योंकि मौलाए कायनात की ज़बान के ऊपर तो हर वक्त ही हक जारी रहा करता था। तो इमाम हसन मुश्तबा ने भी यह आदत अपने वालिद साहब से ली और बहुत मामलात के अंदर अपने वाज़ व नसीहत को वो किया करते थे ताकि लोग दीन की तरफ आ सकें, बुराई से बच सकें। और एक और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकी सिफत बयान की कि मेरा ये नवासा मुसलमानों के दो बड़े गुरूहों के दरमियान सुलह कराएगा। तो वो वक्त कौन सा आया जब इमाम हसन मुश्तबा इमामत के और वो खिलाफत के मनसब पर फाइज थे, दूसरी तरफ से शाम की तरफ से लश्कर कशी हुई, तो इमाम हसन मुश्तबा ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुलह करके और खिलाफत उनके हाथ में दी। और फिर इस तरीके से सुलह हुई मुसलमानों के दो बड़े गुरूहों के अंदर। ये उस हदीस की तकमील, तशरीह और तारीफ़ हो गई जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुतालिक बयान की थी। आज की जनरेशन को क्या सीखना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह कि देखें जिस तरीके से सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन की परवरिश की, इस तरीके से वालिदैन को चाहिए अपनी औलाद के ऊपर भी वक्त सर्फ करें। किस तरीके से हसनैन करीमैन ने अपने बड़ों का अदब सीखा, इस तरीके से आज की औलाद को चाहिए कि अपने वालिदैन और बड़ों की किस तरीके से रिस्पेक्ट करें। देखिए दीन तो वही है जो हुजूर के घर से चला, और हुजूर तो खुद ऐसी आला हस्ती हैं कि परवरदिगार ने अपनी प्यारी किताब में जा बजा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफात करीमा का जिक्र किया। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कहकर कहीं पुकारा, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कह के पुकारा, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के पुकारा, कहीं ताहा कहकर पुकारा। ये तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना लक़ाबा से पुकारा। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से मुताल्लिक परवरदिगार ने बयान किया सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 के अंदर, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी तुम्हारे लिए बेहतर है। इमाम अहले सुन्नत ने यही तो बताया हुजूर के घराने के मुतालिक कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयन नूर, तेरा सब घराना नूर का। यानी आपके घर से तो हर वक्त रहमत बरकत यही चीज़ें मिलती हैं। कोई कैसा भी मांगने वाला आ जाए उससे ये सवाल नहीं किया जाता कि आप सच्चे हैं कि झूठे हैं अपने कौल के अंदर। वो आपके दरवाजे पे आया, आपने उसकी दाद रसी की। ये सारी आदत कहाँ से सीखी? हुजूर सरवर कौनैन से सीखी, अपने घर वालों से सीखी। इसलिए इमाम हुसैन को एक लक़ब सैयदुल अस्क़िया भी दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा सखावत करते थे। उनका दस्तरखान बड़ा वसी रहा करता था और हर वक्त वो रब की राह के अंदर खड़े होकर कभी इबादत की हालत में, पूरी रात नमाज की हालत में, ज़ुहद व तक़वी का यह आलम था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखा करते थे और रात में नौफिल अदा करते थे, अपने रब की इबादत करके उसको राज़ी करने में लगे रहते थे। यही एक मोमिन की पहचान है कि वो किस कदर अपने रब और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। और उस मोहब्बत का तकाजा अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची इताअत है, जो हमें इमाम हसन की सीरत तय्यबा ताहिरा से जा बजा मिलती है।
बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ज़्यादा अभी हम उनकी शहादत के तरफ जो है वो रोशनी डालते हैं जो आखिर में हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक तो doriva360.uk का आप देख रहे हैं जी, फेसबुक पर पेज है। जो लोग लाइक और शेयर करेंगे उनको इनामात डोरीवा के बेशबहा मिल रहे हैं। 2 हमारे आज के विनर्स हमने अनाउंस कर दिए। बाकी जितने लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, प्लस हमें स्क्रीनशॉट भेजना है। रुमैसा और आमिर चीमा आज के जी 2 हमारे लकी विनर्स निकल आए डोरीवा के। जितने लोग भी भेज रहे हैं जी, स्क्रीनशॉट लेके दें। आपके पास स्क्रीन पर नंबर चल रहा है और हमारे जो टीम है, उमैर है, अलीशा हैं, ये सारे लोग आपसे राब्ते में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, और मेरे साथ अरमीना मौजूद है। अरमीना, मैं चाहूंगी कि 2 अशार जो हैं वो आप पेश करने की सादत हासिल करें कलाम के। मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। मैं फकीर खैर अनाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, मुझे ये करम है हुबे बतूल का, मेरे मुंह से आए महके सदा जो वे नाम तेरा, झूम के मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। मैं फकीर खैर अनाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क से वो समन से है, मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाहे ज़मन से है, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश करने की सादत हासिल कर रही थी। पंचतन पाक के लिए नजराना पेश कर रही थी अरमीना एजाज। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, मोरखीन का बयान है। मजीद जब हम आगे बढ़ते हैं और वो बताते हैं इमाम हसन के एतबार से, तो जहाँ पे हम देखते हैं कि कूफा में किस तरह से मौला अली अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पे
अमीर माविया की साजिश से अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम मुरादी जहर में बुझी हुई तलवार लगाता है जहां पर वो शहादत पाते हैं, वहीं पर इमाम हसन की उम्र बहुत छोटी होती है। हज़रत अली की तकफीन और तदफीन के बाद अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तहरीक से बकौल इब्ने असीर कैस इब्ने साद बिन इबादा अंसारी ने इमाम हसन की बैत की और उनके बाद तमाम हाजरीन ने बैत कर ली, जिनकी तादाद तकरीबन 40,000 बयान की जाती है। ये वाक़या 21 रमज़ान 40 यौम जुम्मे का है और इसी में मजलिसी है कि उस वक्त आपने एक फसी व बलीगा खुतबा भी पढ़ा, जिसमें आपने फरमाया कि हम में हर एक या तलवार के घाट उतरेगा या जहर वगा से शहीद होगा। इसके बाद आपने इराक, ईरान, खरासान, हिजाज, यमन, बसरा तकरीबन तमाम के अमाल की तरफ तवज्जो की और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को बसरा का हाकिम मुकर्रर फरमाया। माविया को जो ही ये खबर पहुंची कि बसरा के हाकिम इब्ने अब्बास मुकर्रर कर दिए गए हैं, तो उसने 2 जासूस रवाना किए, एक कबीला हुमैर का कूफे की तरफ और दूसरा कबीला कैन का बसरा की तरफ। इसका मकसद ये था कि लोग इमाम हसन से मुनर्रफ होकर मेरी तरफ आ जाए नाउजुबिल्लाह, लेकिन वो दोनों जासूस गिरफ्तार कर लिए गए और बाद में उन्हें कत्ल किया गया। जबकि हकीकत ये भी है कि जब नान हुकूमत इमाम हसन के हाथों में आई तो जमाना बड़ा पुरआशोब था और हज़रत अली, जिनकी शुजात की धाक सारे अरब में बैठी हुई थी, दुनिया से कूच कर चुके थे और फिर शहादत ने सोए हुए जो फितने थे उनको बेदार भी किया। सारी मुमलिकत में साजिशों की खिचड़ी पकड़ी थी। खुद को कूफा में अशस्त इब्ने कैस, उमर बिन हरीस, शीस इब्ने रबी वगैरह खुल्लम खुल्ला जो है वो बरसरे इनाद और आमादा फसाद करते नजर आ रहे थे। माविया ने जा बजा जासूस मुकर्रर कर दिए थे, मुसलमानों में फूट डलवाने की कोशिश कर रहे थे और इसी जमन में कूफे के बड़े बड़े सरदारों से साजिशी मुलाकातें की और बड़ी बड़ी रिश्वतें देकर उनको तोड़ने की कोशिशें कर रहे थे। तो उसी दौरान जो है आपने जो है वो बहुत ही अक्लो फहम के साथ जो है सारे मामले को समझा और उसको लेके चले और फिर उसके बाद माविया ने एक तरफ तो खुफिया तोड़ जोड़ के, दूसरी तरफ बड़ा एक लश्कर इराक पर हमला करने के लिए भी भेज दिया और जब हमला लश्कर हुदूद इराक में दाखिल हुए तो आगे बढ़कर आया तो हज़रत ने अपने लश्कर को हरकत करने का हुक्म दिया और थोड़ी सी फौज के साथ आगे बढ़े और आपने अच्छे खासे तरीके से जो है वो इन दुश्मनों का हमेशा से मुकाबला किया। तो ये सारा मामला है। मैं मुफ्ती साहब की तरफ वापस जाऊंगी। तो मुफ्ती साहब, ये आखिर का वक्त जब हम देख रहे हैं मौला अली के जाने के बाद जब इमाम हसन के ऊपर बैत की गई है उनके हाथ पे और फिर उन्होंने किस तरह से इन फितनों को, क्योंकि फितनों का जिस तरह हम कैलिफ्स की बात कर रहे थे, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक पे एक बड़ी जिम्मेदारी आई, तो इसी तरह जब इमाम अली रुखसत हो रहे हैं तो इमाम हसन और हुसैन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियाँ आ रही हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जब वक्त शहादत था हज़रत मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम का, तो उन्होंने अपने आखिरी अय्याम के अंदर अपने बच्चों को नसीहतें की, यानी इमाम हसन मुश्तबा और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनको बिठाकर बताया कि किताबुल्लाह को थामे रखना, दीन पर अमल करना, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करना, तमाम मुसलमानों में इत्तेफाक को बरकरार रखना, मुसलमानों को आपस में झगड़ने नहीं देना। तो ये सारी तालीमात हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम ने रिवाइज़ कराई अपने बच्चों के आगे। तो यही सारी बात थी कि इमाम हसन ने वो सारी चीज़ें अडॉप्ट की, क्योंकि उनको पता था कि वो बड़े फ़र्जंद हैं इमाम मौला कायनात के और ये ज़िम्मेदारी उन्हीं के पास आनी है और मनसब खिलाफत पर उन्हीं को बरजमान होना है, क्योंकि वही इसके असल हकदार थे। तो मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू की शहादत के बाद हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैलिफ बने और जो कि इस्लाम के 5वें खलीफा के तौर पर नुमाया हुए और 5वें खलीफा के दौर पर जाने जाते हैं। इमाम हसन मुश्तबा के दौर के अंदर भी बहुत सारी आजमाइश परेशानियाँ मुस्लिम एम्पायर के अंदर थीं। जिस तरीके से हज़रत इमाम आखिरी अय्याम में हज़रत उस्मान गनी की जो शुरू हुई आजमाइशें, फिर वो मौला कायनात के दौर में परवान चढ़ी, फिर उसी तरीके से आगे बढ़ती भी इमाम हसन को भी उन चीज़ों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बड़ी फसाहत और बलागत के साथ, बहुत फ़हम व फरासत के साथ, बड़े हिल्म और इल्म के साथ इन सारी चीज़ों का कलाकमा किया, हर चीज़ का मुकाबला किया और सही तरीके से मुसलमानों में इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए कमोबेश 6 से 7 महीने तक उन्होंने कैलिफेट का उमूर को सरंजाम दिया। और मुसलमानों में इत्तेहाद करने की सबसे बड़ी उनकी रीज़न ये थी कि वो ये चाहते थे कि मुस्लिम उम्मा एक ही उम्मत बनी रहे, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत ही वो है जो एक कलमे पे, एक नबी पे, एक कुरान पे जमा है और मैं नबी का नवासा होने के नाते ये मेरी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं कि मैं किस तरीके से इस उम्मत को जमा करने में अपने किरदार को पेश कर सकूँ। तो इस वजह से उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान सुलह हुई और फिर खिलाफत उनकी तरफ गई और फिर इमाम हसन ने मुसलमानों के 2 ग्रोह के अंदर इत्तेहाद करा के हुजूर की हदीस की अमली तफसीर पेश की और मुसलमानों के बहुत बड़े साने से, हादसे से और एक बहुत बड़े झगड़े से बचा लिया। ये इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फरासत और उनकी दूर अंदेशी थी। इसी ज़मन के अंदर जब देखा जाए उनके लास्ट अय्याम
अगर उनकी शहादत को यहाँ पे डिस्कस किया जाए कि किस तरीके से इमाम हसन मुश्तबा की शहादत का वकूफ़ पज़ीर हुई, तो उनको जहर का प्याला पिलाया गया, और वो भी उनकी ज़ौजा की तरफ से, क्योंकि उस वक्त फितने इतने उरूज पर पहुंच चुके थे कि कोई नहीं चाह रहा था कि बनु हाशिम अपनी असल पोजीशन के अंदर एग्जिस्ट कर सकें। बनु हाशिम ये जो मनसब खिलाफत के ऊपर बैठे हुए हैं, इनसे किसी तरीके से खिलाफत दूर की जाए। लोगों के अपने अपने कॉन्सेप्ट थे, लोगों के अपने अंदर एक इफ्तराक था, एक इंतशार था, और फिर इस तरीके से उन्होंने उनकी वाइफ को वर्गलाया और उन्होंने वो जहर का प्याला दिया। इमाम हसन ने खुद बयान किया कि मैंने 2 से 3 दफ़ा मुझे मारने की कोशिश की गई, 2 से 3 दफ़ा मुझे जहर दिया गया। फिर आखिरी दिन के अंदर जब हुई उनकी इंतकाल का वक्त था, तो इमाम हुसैन ने उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि यह अमल किसने किया। तो इमाम हसन ने कहा कि अगर मैं नाम लूँगा तो फिर तुम उनसे क़िताल लोगे तो फिर इसी तरीके से मुसलमानों के 2 गिरोह आपस में आ जाएंगे और फिर झगड़ा और फसाद शुरू होगा। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि उम्मत के अंदर इत्तेफाक इत्तेहाद रहे, और यही तालीमात मेरे नबी ने मुझे दी, और यही तालीमात मैंने अपने वालिदैन से ली, और यही मैं आपको बता के जा रहा हूँ। तो इस तरीके से इमाम हसन की शहादत हुई, और उनकी शहादत के अंदर आता है कि 49 एज के अंदर, 50 एज के अंदर या 51 एज के अंदर आफ्टर हिजरा को उनकी शहादत हुई, और उनकी तदफीन जन्नतुल बकी के अंदर हुई अपनी वालदा के करीब। और ये इमाम हसन की सीरत तय्यबा ताहिरा। रब ताला से दुआ है कि हमें इन नेक बंदों की सीरत पर अमल करने की तौफीक दे, और इनकी सीरत को आगे सही तरीके से दूसरों तक मुंतकिल करने की तौफीक दे, ताकि हम इस्लाम का सही चेहरा दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकें। आमीन। और ये आप देखिए कि जहाँ आपने बात की कि उनकी अपनी ज़ौजा ने उनके साथ इस तरह का जो है वो जुल्म और सितम हमारे ऊपर किया, लेकिन आप ये देखें साथ ही कि हम आजकल के ज़माने में जब बात करते हैं, मैं हमेशा रिलेट करती हूँ, जब भी आप थोड़ी देर में मैं और आप ब्रेक में भी बात कर रहे थे मुफ्ती साहब के असर हाजिर की जब हम बात करते हैं, तो असर हाजिर से ही रिलेट कर रही होती हूँ मैं अपने 1400 साल पुराने। तो हम आजकल हमारे घरों में हम कहते हैं ना, खून के रिश्ते सफ़ेद हो गए, ठीक है। तो ये आज की बात नहीं है, ये जब हम देख रहे होते हैं ना कि माँ बाप, औलाद, शौहर, बीवी, बहन, भाई, आज के रिश्ते कहते हैं ना कि जी आज जिस तरह के हम वाकयात देखते हैं कि सगे रिश्ते आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हुए हुए हैं, तो ये आज नहीं, ये तो हमें अपने अहले बैत अतहार से भी हमें मिल रही है मिसालें, और वहाँ से हमारे, और फिर उनका हम देख रहे हैं कि उन्होंने कितनी सोबतें और मुश्किलें और कितनी परेशानियां बर्दाश्त की हैं। तो ये जो अल्लाह के बंदे हैं ना, या जब अल्लाह अपने बंदों को डालता है परेशानी में या आजमाइश लेता है, तो वो ही उसके बंदे होते हैं, और वो अपने उसके महबूब बंदे होते हैं कि जिनके साथ वो आजमाइश से उनको निकालता भी है और उसमें डालता भी है और उनका इम्तिहान भी लेता है। तो आजकल हम देखते हैं ना कि जैसे ही थोड़ी सी परेशानी होती है, हम रोना शुरू कर देते हैं कि हाय ये हो गया, हाय हाय डालने लगते हैं, जिसका बिल्कुल इस्लाम में सख्ती से मना है कि ना रोना है, ना हाय डालना है, ना बस सब्र करना है, बर्दाश्त करना है। वो सब्र कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, और अपने रिश्ते खुद सगे इस तरह से जहाँ कर रहे हैं, तो ये हमारे सामने है। तो अच्छा, अब ये है कि इसी पे हम बात कर रहे हैं इमाम हसन के ऊपर, और साथ ही मेरे साथ यहाँ कव्वाल भी उनकी तरफ भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले जी डोरीवा 360.uk के 2 नाजरीन पेजेस हैं, यानी कि एक पेज है और एक जो है ग्रुप है। तो आपने ग्रुप को लाइक नहीं करना, डोरीवा 360.uk का जो पेज है उसको लाइक करना है, और उस पर जाकर जो है वो आपने जो है ये लाइक करना है और शेयर करना और स्क्रीनशॉट लेके भेजना है। तो हमारे टीम में अलीशा और उमैर देख रहे हैं जी, इनसे आप राब्ते करें और ये आपके गिफ्ट हैम्पर्स आप तक पहुंच जाएंगे। आपको यहाँ भी बुला सकते हैं, आपको भेज सकते हैं। मिसेस काशिफ ने लाइक किया है और शेयर किया है, मेरे पास स्क्रीनशॉट आ गया है जी। अच्छा ठीक है जी, तो मिसेस काशिफ भी आज 3 डोरीवा के गिफ्ट हैम्पर्स ये आज हम निकाल चुके हैं, और फवाद फरीदी और हमनवा हमारे साथ मौजूद है, और आज के दिन के मुनासबत से मैं उनके कलाम की तरफ जाऊंगी। आप लोग कैसे हैं, ठीक है? चलें जी, क्या कलाम पेश कर रहे हैं? मैं चाहूंगा आज इमाम हसन का दिन है, तो उसी एतबार से आप कोई कलाम पेश करें जी। नबी की याद है सरमाया गम के महारोहों का,
यही वो एक सहारा है बेसहारों का, याद नबी का गुलशन महका, याद नबी का गुलशन महका, महका लगता है याद नबी का गुलशन महका, महका लगता है याद नबी का गुलशन महका, महका लगता है याद नबी का गुलशन महका, महका महका, याद नबी का गुलशन महका, महका लगता है। ओ हाँ याद नबी का गुलशन महका, महका लगता है। याद नबी का गुलशन महका, महका लगता है। महफिल में मौजूद है आका, महफिल में मौजूद है आका, ऐसा लगता है। महफिल में मौजूद है आका, ऐसा लगता है। महफिल में मौजूद है वो, महफिल में मौजूद है वो, महफिल में मौजूद है वो। उनकी नवाजिशों का मैं कैसे करूं बयां, उनकी नवाजिशों का मैं कैसे करूं बयां। तेरा लेने आए थे सुल्तान बना दिया बस, महफिल में मौजूद है वो, महफिल में मौजूद है वो, महफिल में मौजूद है आका, ऐसा लगता है। महफिल में मौजूद है वो आका, ऐसा लगता है। लब पर नगमे सैले अल्लाह के, हाथों में कशिको, लब पर नगमे सैले अल्लाह के, हाथों में कशिको, लब पे नगमे सैले अल्लाह के, हाथों में कशिको। देखो ये सरकार का मंगता, देखो ये सरकार का मंगता, कैसा लगता है। ओ देखो ये सरकार का मंगता, कैसा लगता है। ओ नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। या रसूल अल्लाह, नाम मोहम्मद कितना जी। और हमारे साथ फरीद इब्रादस थे हम नवा, और वो पढ़ रहे थे। और नाजरीन, चूँकि अब वक्त ख़त्म हो गया है ट्रांसमिशन का, तो मैं इसी दुआ के साथ कि जी आपके साथ ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले दुआ करवाऊंगे। और मुफ्ती साहब बैठे मेरे साथ, मुफ्ती नईम की तरफ दोबारा नुमान की तरफ दोबारा जाऊँगे। मुफ्ती नुमान साहब, मैं चाहूँगी कि दुआ करवा लीजिए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन
अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना हिसाबल मीज़ान अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम रब्बना इग़फ़िर लि व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हज्ज बैतिकल हराम व ज़ियारत रौज़तिन नबिय्यिका अलैहि अफ़ज़लुस सलाति वस्सलाम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हम सबकी जो हाजात हैं और जो हमारी जायज़ हाजात हैं, हमारी छोटी बड़ी तमाम दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए। ख़ास तौर पे हमारे जो वो मुसलमान भाई जो इस वक्त तमाम दुनिया में किसी न किसी परेशानी के सबब परेशान हैं, काफिरों के हाथों, यहूदियों के हाथों इस वक्त यरगमाल हैं, दहशतगर्दी के हाथों यरगमाल हैं, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो यमन हो, या फिर कोई और रोहिंग्या हो, कश्मीर हो, दूसरे जितने ममालिक है जहाँ उन पर परेशानी, उन सबकी परेशानी को आसानी में बदले परवरदिगार। आमीन लाही आमीन। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, और बहुत शुक्रिया रेज आपका भी। इसी दुआ के साथ की ज़िंदगी रही तो कल एक मरतबा फिर आपसे इसी ट्रांसमिशन से, इसी सेट से मुलाकात होगी। अपनी मेज़बान रस्फ़ी को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो अनवारे रमज़ान अनवारे